वो 26 तारीख को वो जो 6 दिन का कहा था वो 6 दिन 24 दिन में जाके अब खत्म हो रहे हैं। शेख रशीद साहब ने एक ट्वीट किया है, डीजी ISPR से डायरेक्ट जनाब मुखातिब हुए हैं वो फराह खान उर्फ फराह गोगी। 4 इदारों से जो है वो इनके तमाम तर मामलात का जो है वो रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की इस बात को मान लिया जाए तो खावर गुमन साहब की स्टोरी जो है वो लगता है कि बाउंस हो गई है। विजन इमरान खान साहब का, ज़बान फयाजुल हसन चौहान की, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। जहां से ठंडियां हवा आंदियां सन ओ ते नहीं आनियां ते उन कल्ली चीज रह गई जिसके ऊपर इमरान खान साहब पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज के दिन का ये आखिरी व्लॉग है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग इस वजह से है कि एक तो इमरान खान साहब ने जनाब एहतजाज की कॉल दे दी है और वो जो 6 दिन का कहा था ना, आपको याद होगा, वो 26 तारीख को वो जो 6 दिन का कहा था वो 6 दिन 24 दिन में जाके अब ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, 24 दिन लगेंगे इमरान खान साहब को अपने वो 6 दिन खत्म करने में। मैं तफसील से आता हूं उसके ऊपर, ज़रा दूसरी खबरों को ज़रा एक करके डिस्कस कर लें। एक तो जी मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है कि IMF के साथ जो मुआहदा किया गया था इमरान खान साहब के दौर के अंदर, उससे जनाब पब्लिक कर दिया जाएगा ताकि लोगों को पता लगे कि इमरान खान साहब जो है वो किस किस्म का मुआहदा साइन करके गए हुए थे और उसमें क्या क्या बातें थी कि कितना कितना पेट्रोल और डीजल जो है वो उसका रेट बढ़ाना है। ज़ाहिर बात है ये पॉलिटिकल बेसिकली मामलात हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह अवाम तक ये बात पहुँचाई जा सके जनाब साड़ा कसूर नहीं है, ना तो कसूर है, सारा कुछ करके गए ने, हम तो बीच में फंस गए हैं। करके वो भी गए हैं, इन्होंने भी नहीं किया जो होना चाहिए था। बेसिकली भाई कड़वा असल कहानी यार ये है भाई कि कड़वा घूंट था। कड़वा घूंट जो है वो कोई भी पीने को तैयार नहीं था, इमरान खान साहब भी नहीं थे, इन्होंने आके अब पी लिया है। ये तमाम इकोनॉमिस्ट यही कहते थे कि आपको जो है अपनी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आलमी जो मार्केट है उसके मुताबिक उसको करनी पड़ेंगी। ये सब्सिडाइज करना बंद करें, ये नहीं हो सकता, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसको करने को कोई तैयार नहीं था। इन लोगों ने किया है, अब इनको जूतियां पड़ रही हैं, लोग इनको गालियां दे रहे हैं इस बात के ऊपर। और इसलिए शायद 2 वजूहात हैं, एक तो इन्होंने लेट किया, दूसरा जो गरीब लोग हैं उन तक जो है कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि उनको कम से कम सस्ता पेट्रोल मिल सके। तो असल कहानी जो है वो ये है। अच्छा, एक चीज़ और, सॉरी मैं अपने व्लॉग के शुरू में ये बात बताना भूल गया। हमारा आज का एक व्लॉग था नाज़रीन, अगर तो वो आपने देखा है तो उसके अंदर एक ऑडियो का इशू आया हुआ था। अब मैं सबसे पहले तो आई थिंक आई नीड टू अपोलोजाइज, बड़ी माजरत। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत कमेंट्स आए, यहाँ तक कि मेरे जानने वालों ने मुझे फ़ोन कर करके कहा कि जी हमें, वो आपके जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, वो हमें बता रहे हैं कि जी मंसूर साहब को जाके मैसेज पहुँचाएँ कि उनकी ऑडियो जो है वो वीडियो के अंदर ये ख़राब आई है। हमें पता था, मैं आपको बता देता हूँ, हमें पता चल चुका था कि ऑडियो की प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन मसला ये था कि टाइम की बहुत कमी थी। हम ये अगर दोबारा सारा कुछ करते उसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाना था, तो हमने कहा कि चलो इस मरतबा जो है वो इसको इसी तरह ही जाने दें। लेकिन फिर हमारी जो अगली वीडियो आई थी उसमें हमने इशू को ठीक कर लिया था। तो माजरत, बड़ी माजरत इस सिलसिले में कि आपको तकलीफ हुई। आइंदा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये टेक्निकल इशू जो है वो आइंदा ना आए। कमिंग बैक टू द न्यूज़, एक और जी खबर जो आई है वो बिजली की कीमतों के हवाले से आई है। 6 माही एडजस्टमेंट जो की गई है, फ्यूल एडजस्टमेंट, उसकी मद में बिजली जनाब ₹1.55 जो है मजीद महंगी कर दी गई। अब जो चैनल तो हुकूमत के करीब है उसके मुताबिक ₹1.55 महंगी हुई है, जो चैनल हुकूमत के खिलाफ हैं उनके मुताबिक ₹1.55 का आवाम को झटका लगा है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा चैनल देखते हैं और कौन सी। और जो चैनल अब बता रहे हैं कि आवाम को झटका लगा है, वो चैनल इमरान खान साहब के दौर में बताया करते थे कि बिजली महंगी हुई है, और जो चैनल बता रहे हैं कि बिजली महंगी हुई है वो इमरान खान साहब के दौर में बताया करते थे कि झटका लगा है। तो जहाँ पे झटके लग रहे हैं वहाँ पे भी समझ जाइएगा, जहाँ पे सिर्फ कीमतें महंगी हो रही हैं वहाँ पे भी समझ जाइएगा। लुबे लुआब बात का भाई यही है कि क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और जाहिर बात है आपके फर्नेस ऑयल की वजह से जो है वो ये आपके पावर प्लांट्स चलते हैं, तो वहाँ पे उसका असर भी जो वहाँ पे आएगा। इतने भावें इमरान खान होता तो भावें नवाज शरीफ, तो भावें शहबाज शरीफ, भावें बिलावल भुट्टो, कोई फर्क नहीं पड़ना था। हर जगह पे कीमतें इसी तरह ही बढ़नी थी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। और मैं बाय द वे मैं बार बार, अच्छा चलो मैं इस पर डिटेल पे, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो एहतजाज की कॉल दी, इस पर ज़रा मैं तफसील से बाद में बात करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जनाब शेख रशीद साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है, डीजी ISPR से डायरेक्ट जनाब मुखातिब हुए हैं वो। उन्होंने कहा है कि आप बार बार जो है वो एलामिया के हवाले से, वो जो एलामिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उस सिलसिले में बार बार जो मुझे घसीट के बीच में लेकर आते हैं
और उन्होंने कहा कि हालात की संगीनी को देखते हुए हो सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जो है मैं चला जाऊं। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें तड़ी लगाने वाली क्या बात है, आप चले जाएं, मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसमें ऐसी कौन सी बात है। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में शेख साहब जो है ना, पहली दफ़ा मैं कम अज़ कम जब से जर्नलिज्म कर रहा हूं मैंने पहली दफ़ा देखा है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो फौज के इदारे के हवाले से भी इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा अंदर शेख एक अजीब सी कैफियत नज़र आ रही है शेख रशीद साहब की कि जी वो जो हैं वो क्या कहते हैं इदारे के ऊपर जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। कुछ दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। लाल हवेली की जानिब से जो है वो जनाब फौज के हवाले से इस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना अक्सर औकात शेख रशीद साहब यही कहा करते थे ऐसे मेरा हल्का है, और वैसे है भी क्योंकि वो पिंडी के अंदर है, तो वो कहते थे ये तो मेरा हल्का है। तो अब जो है वो उनको एतराज़ हो रहा है इस बात के ऊपर कि DGI SPR जो है वो इस किस्म के बयान क्यों दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी एतराज़ किया कि जनाब मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि जी DGI SPR जो है वो सियासी मामलात के अंदर मदाखलत ना करें। बिल्कुल ना करें, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन जब आप सियासी मैदानों में जाके न्यूट्रल की गर्दान चलाएंगे और इस तरह की बातें करेंगे तो फिर जाहिर बात है न्यूट्रल्स को आना तो पड़ेगा बात करने के लिए। तो ये बेसिकली गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होती है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि चुप बैठे रहें। मरीम नवाज भी जब किया करती थी तो ऑब्वियसली तब इदारे की जानिब से भी जो है इसके ऊपर कमेंट आते थे, तो कमेंट तो जनाब आएंगे, ये तो आप रोक नहीं सकते। ताड़ियाँ डीलें हैं ने जनाब, ये आप लोगों की डीलें हैं, ये आप लोगों के मुआहदे हैं। ये चूंकि आप लोगों ने इन्हीं बलबोतों के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हुए हैं, इन्हीं बलबोतों के ऊपर जो है वो अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं, तो उन पुख्तो बह के ठीक है ये होगा, सिलसिला आगे भी चलेगा इस तरह। अच्छा, उसके बाद जनाब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से खबर आज टेलीविज़न पे आई है। उसके मुताबिक जी इन्होंने अपने दौर में बजट से तकरीबन 310 अरब रुपए जायद खर्च किए हैं मुबैना तौर पे। फ़िलहाल मैं मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ख़बर ये कहती है। और वैसे मतलब उस्मान बुज़दार चंद वर्ग के बड़े भोले जे लगते हैं, लेकिन आप देखें कमाल में मतलब उन्होंने कार्रवाइयाँ शारवियाँ डाली हैं। बजट से भी जो है वो एक्सीड करके 310 अरब रुपए का फिगर कोट हो रहा है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। और उसमें जो बताया जा रहा है मतलब छोटे मोटे जो करके जो ब्रेक डाउन आता है उसमें रमज़ान बाज़ारों की तशहीर के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च किया गया। ठीक है, उसमें दुबई के अंदर एक एक्सपो हुआ था, यहाँ से कई एंकरों शैंकरों को भी ले जाया गया था। यहाँ से 28 करोड़ 24 लाख रुपए उसके ऊपर बताया जाता है जी खर्च हुआ है। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए जनाब खर्च हुआ है। तो ये इस किस्म के ये चंद हेड्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इस तरह के और भी बड़े हेड्स हैं। उसके बाद एक और ख़बर जी फ़रा गोगी के हवाले से है। फ़रा खान, बड़ी माजरत, फ़रा खान, फ़रा गोगी नहीं कहना, मैं बार बार अपने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हर दफ़ा इनको फ़रा गोगी कह देता हूँ, फ़रा गोगी नहीं, फ़रा खान। फ़रा खान उर्फ फ़रा गोगी, इनके हवाले से जनाब ये खबर है कि 4 इदारों से जो है वो इनके तमाम तर मामलात का जो है वो रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। और ये 4 इदारे कौन से हैं? SCCP, FBR, पंजाब रेवेन्यू और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया। इन 4 इदारों से फ़रा खान और फ़रा गोगी का तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो मंगवा लिया गया है। और उसके अंदर बताया जाता है जनाब कि बनी गाला में इनकी 200 कनाल के कोई ज़मीन है जिसकी तफसीलात जो है वो मंगवाई गई हैं। और मुबैना तौर पे मैं मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जी ये तकरीबन 11 कंपनियों की मालिक हैं फ़रा खान उर्फ फ़रा गोगी। तो ये तफसीलात जो है नैब ने इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर जो है जी वो हमारे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में ख़बर ये आई कि जी उन्होंने अपना जो सरकारी घर है उसकी तज़ीनो आराइश के लिए 48 लाख रुपए, तकरीबन 50 लाख ही आप समझ लीजिए, वो खर्च किए हैं जनाब। तो उस पर ARY के ऊपर ये खबर चली और खबर घुमन साहब जो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने बेसिकली ये खबर दी और उन्होंने ये कहा कि जनाब जहाँ पे इस वक्त मुल्क के अंदर सादगी की बातें हो रही हैं, ख़र्चे बचाने की बातें हो रही हैं, तो एग्जैक्टली बेसिकली ये खबर जो है वो ये है कि जी मिफ्ता इस्माइल की मुंतकली से कबल बंगले की तज़ीनो आराइश कर दी गई। सरकारी ख़जाने से तज़ीनो आराइश पर 48 लाख के अखराजात आए। वज़ीर ख़जाना की शाख खर्चियाँ, सरकारी घर की तज़ीनो आराइश, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मिनिस्टर इनक्लेव मुंतकिल हो गए। तो ये जनाब इन्होंने ये खबर चलाई। अब इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है, ये कोई भी देखेगा तो ये कहेगा भाई यहाँ पे 1-1 रुपया बचाना जो है मुश्किल हो रहा है।
लोग पेट्रोल की खातिर क्या क्या कुछ कर रहे हैं, लोग यहाँ पे अपने रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं उसको कार पूलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं कि भाई अगर एक ही साइड पे जाना है तो 4 बंदे मिल के जाएँ। तो यहाँ पे मुल्क का वज़ीर ख़ाना कम पा रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये ट्वीट आगे से किया है, उन्होंने कहा जी आई लिव इन अ होम इन F7, उनका अपना घर, वो इसकी बात करें कि जी मैं तो F7 के घर में रहता हूँ। आई हैव बीन असाइंड अ होम इन मिनिस्टर्स एनक्लेव बट हैव नेवर विजिटेड दैट होम एंड हैव नो इंटेंशन ऑफ मूविंग देयर। कि जी मुझे घर तो मिला हुआ है लेकिन ना मैं वहाँ पे रहा हूँ और ना मेरा जाने का कोई इरादा है, मेरे पास अपना घर है F7 में। और दूसरा जी, नॉट वन पेनी हैज बीन स्पेंट ऑन दैट हाउस, वो कह रहे हैं जी 1 रुपया भी उसके ऊपर खर्च नहीं हुआ हुआ। और आई हैव नॉट टेकन अ कार फ्रॉम द गवर्नमेंट नॉर डू आई टेक एनी पेट्रोल और सैलरी। वो कह रहे हैं ना मैंने हुकूमत से कोई गाड़ी ली है, ना मैंने घर लिया है, ना मैंने पेट्रोल लिया है और ना मेरा कोई ऐसा इरादा है। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की इस बात को मान लिया जाए तो खावर गुमन साहब की स्टोरी जो है, खावर गुमन साहब ने अभी एयरवाई ज्वाइन किया, तो फिलहाल खावर गुमन साहब की स्टोरी जो है वो लगता है कि बाउंस हो गई है। लेकिन ऑब्वियसली खावर गुमन साहब एक जर्नलिस्ट हैं, डॉन में भी काम कर चुके हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं। आई एम श्योर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस खबर को प्रूव करने के लिए, और वो जल्दी सामने लेकर आएंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो क्लेम किया है इनके क्लेम को काउंटर क्लेम करेंगे। वैसे मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो ये जिक्र भी कर रहे थे कि जी अगर ये खबर यूके के अंदर, पता है ना आपको, मतलब अगर ये खबर यूके में चली है तो फिर वहाँ पे कोई लीगल एक्शन वगैरह इस तरह की बातें हो रही थी, मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ बातें हो रही थी। एक और खबर जो है वो दानियाल अजीज़ साहब के हवाले से। दानियाल अजीज़ साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो आज एक ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हुए हैं और उनको हस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। ज़्यादा सीरियस फ़िलहाल जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी बात यह है कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं है और उम्मीद यही है कि वो जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब होंगे। तो एक खबर जो है वो ये है। इसके अलावा जनाब जो सब तो वड्डी खबर एक और इमरान खान साहब के, उसके ऊपर मैं आने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले जो एक खबर आई है वो ये है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को जो है वो इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइज़र बना दिया गया है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को एक्सीलेंट चॉइस, बहुत ज़बरदस्त चॉइस। इमरान खान साहब के विजन के करीब, सबसे करीब शख्स मेरा ख्याल में, जो विजन इमरान खान साहब का, ज़बान फ़याज़ुल हसन चौहान की, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। मेरा ख्याल में इस कॉम्बिनेशन से हमारी जितनी यूथ है, हमारी जितनी भी यंगर जनरेशन है, वो कमाल चीज़ें सीख सकती है इस कॉम्बिनेशन की वजह से। तो ऐसी चॉइस मैं इमरान खान साहब से ही एक्सपेक्ट करता था कि शहबाज गिल साहब जो इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे खड़े हुए, और मीडिया एडवाइज़र आपके राइट साइड पे खड़े हुए, फ़याज़ुल हसन चौहान। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मीडिया एडवाइज़र उस बंदे को लगाया है जिसको हुकूमत में 3 दफ़ा इस जिम्मेदारी से फारिग किया गया था। 3 दफ़ा जिस शख्स को इस जिम्मेदारी से, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन पंजाब के अंदर थे, वहां से फारिग किया गया। उसके बाद इनको मीडिया के हवाले से दोबारा फिर जिम्मेदारी मिली। जहां पे आपने अपनी हुकूमत में उस बंदे को 3 दफ़ा फारिग किया, उसको अपना मीडिया एडवाइजर बना लिया। ए होंदा विजन, ए होंदा कमाल। इससे बंदा तरक्की करता है, इससे बंदा कहता है जी क्या बात है, क्या बात है। ऐसा ही फेस चाहिए, ऐसा ही फेस चाहिए। एक्सीलेंट इमरान खान साहब, एक्सीलेंट। आप इसे कहते हैं अपनी गलतियों से सीखना। ये अभी वो हामिद खान साहब से मिले थे ना, वो कह रहे थे मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, मुझसे गलतियां हुई हैं। तो बंदा यही कहता है यार, अक्लमंद आदमी वो होता है जो गलतियों से सीख के उसके बाद कहता है यार आइंदा मैं नहीं करूंगा। तो वेरी गुड चॉइस, एक्सीलेंट चॉइस। अब एक काम करें, अगर और मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज्यादती है, मैं इस पर इंसिस्ट करूंगा, अगर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को ये जिम्मेदारी दी है ना, तो मैनू नहीं पता फिरदौस आशिक अवान को भी दियो, क्योंकि ये बहुत ज्यादती है कि फिरदौस आशिक अवान जो है वो बिल्कुल फारिग बैठी हुई है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई काम नहीं है उनके पास। वो इस वक्त गली मोहल्लों के अंदर जाके जो है वो कैंपेनिंग कर रही हैं बड़ी ज़ोरों शोर से, क्योंकि जाहिर बात है किसी और पार्टी ने तो उनको लेना नहीं है। तो बराए मेहरबानी अगर उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं, उनको कोई जिम्मेदारी दें, ठीक है। तो मैं फिरदौस आशिक अवान साहबा के लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जनाब अब आ जाए उस खबर के ऊपर। इमरान खान साहब ने जनाब आज एक कॉल दे दी है जनाब पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। उन्होंने कहा जी बहुत आवाम परेशान है, और आपको याद होगा, आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैंने बात कही, एक मैंने वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था 4 दिन और रह गए, 4 दिन रह गए, और मैंने उसके अंदर आपको बड़ी डिटेल से मैंने बात कही थी कि जनाब हुन जहाँ से ठंडियाँ हवावां आंदियां सन वो तो नहीं आनियाँ, ठीक है, ठंडी हवावें तो आई नहीं है। अब खान साहब के पास 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 चीज़ें। अच्छा, उसमें से एक चीज़ के अंदर भी ज़मानत हो चुकी है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है शहबाज शरीफ का, और उसके अंदर वो जो तफसीली फ़ैसला आया है वो भी इमरान खान साहब के लिए परेशान कौन है।
तो उनकली चीज़ रह गई है जिसके ऊपर इमरान खान साहब पॉलिटिक्स कर सकते हैं फिलहाल। आगे का मुझे नहीं पता क्या होता है, फिलहाल वो है महंगाई, वो है पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, और उसी को लेके इमरान खान साहब ने जो है अब एहतजाज की कॉल दे दी है। इतवार वाले दिन उन्होंने कहा भाई 9 बजे इकट्ठे हो जाओ, सारे के सारे जो एहतजाज है 9 बजे सारे इकट्ठे हो जाएं, 10 बजे मैं खिताब करूंगा। और आज जब वो वीडियो पैगाम दे रहे थे तो उन्होंने कहा मैं खिताब करूंगा, लेकिन उनको ये खुद भी नहीं पता था कि खिताब करना किधर से मैंने। तो जहाँ तक मैं समझाऊँ, अवाम आ जाए सड़कों पर, खान साहब कहीं से बैठ के वो जो है ना वो वीडियो के ऊपर जो है वो करेंगे। तो हल्की फुल्की वो जो सर अल्ताफ़ हुसैन की टेलीफोनिक खिताब होता था ना, तो खान साहब भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं डगरों के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो गए कि सारे इकट्ठे हो जाओ, गलियों में, चौराहों में, चौकों के ऊपर इकट्ठे हो जाओ और मैं कॉल दूंगा। अच्छा, ये मुझे बात याद आई, आपको याद है 26 तारीख की सुबह इन्होंने कहा था मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर अंदर असेंबलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएँ, वरना फिर धमाधम मस्कल अंदर होगा। तो भाईजान वो जो 26 दिन, वो जो 6 दिन थे ना, वो कुछ 24 दिन में जाके 25 दिन में जाके कहानी ख़त्म हो रही है। जो 6 दिन की कॉल थी। तो अब पहला एहतजाज जो है वो खान साहब अब रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, पहला। अच्छा, मैं बड़ा हैरान, मैं एक चीज़ को कैलकुलेट कर रहा, मैंने कहा यार पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो तो 15 तारीख को बढ़ी हैं, ठीक है, 15 तारीख को बढ़ी हैं। तो जिस दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, एहतजाज तो अगले दिन होना चाहिए। ये 4 दिन का क्या चक्कर है कि 15 तारीख को कीमतें बढ़ी, 19 तारीख को एहतजाज हो रहा है। मैं सोचता रहा, जहन ने बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट किया। अच्छा, मैं जा रहा था सियासी साइड के ऊपर, मैं सियासी तौर पे पहले इस्लामाबाद की मैंने कुछ ज़रा हवा को चेक किया, सियासी हवा को, कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मतलब वहाँ पे क्या कहानी है वहाँ पे। मुझे वहाँ से भी कोई खबर नहीं आई। फिर मैंने पेशावर पता किया, पेशावर सियासी हलकों में, उन जगहों पे नहीं जहाँ पे नहीं जाया जा सकता, सियासी हलकों से पता किया, वहाँ से भी कोई खबर नहीं आई। लाहौर में पता किया, मैंने कहा यार ये 4 दिन का क्या चक्कर है, ये 4 दिन के बाद क्यों हो रहा है। फिर किसी सियाणे ने एक बात बताई जो कुछ पल्ले पड़ी, वो ये है भाई कि अगले 4 दिन में मौसम बड़ा अच्छा होने लगा है, मौसम सुहाना होने लगा है, मौसम का टेम्परेचर जो है वो कोई 10 डिग्री कम होने जा रहा है। और आपको यकीन ना आए तो ये वेदर प्रेडिक्शंस आपके सामने है। तो वेदर प्रेडिक्शंस बता रही हैं कि जो चीज़ 4 दिन पहले हो जाए, मौसम चंगा होता है, एहतजाज कर लो, इत्थे फ़ौरन तो पहले एहतजाज कर लो। तो खान साहब ने मेरे ख्याल में वेदर देख के छुट्टी का दिन चूज़ करके रात को फैमिली के साथ निकलें, मौसम को एंजॉय करें, आपको अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए जाएंगे, वेरी गुड वेदर, वेरी गुड एटमोसफेयर, और उसके अंदर आके आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और वही पेट्रोल साड़ के जिसकी बढ़ती कीमतों पे एहतजाज कर रहे हैं, पहले आप पेट्रोल साड़ के जाएं वहाँ पे उन चौकों के ऊपर, और फिर जाके वहाँ पे एहतजाज करें, ठीक है। मज़ा तो ये आता है कि खान साहब कहते हैं यार सारे इकट्ठे हो और साइकिलों के ऊपर आओ, लिबर्टी के अंदर लाहौर में इकट्ठे होना है, सारे डिफेंस से, गुलबर्ग से, जितनी जगहों से सारे साइकिलों के ऊपर पहुँचो, पेट्रोल कोई ना साड़े, क्योंकि पेट्रोल हमने बचाना है, पेट्रोल इतना महंगा है। तो खान साहब ने ऐसी कोई कॉल नहीं दी है और खान साहब अब अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। खान साहब मोस्ट प्रॉब्ली शायद अपने घर से ही खिताब करेंगे, बनी गाला से ही खिताब करेंगे, और वो खिताब जो है वो हर जगह टेलीकास्ट होगा। ये एक चीज़ रह गई है अब खान साहब के पास फिलहाल कि जिसके ऊपर वो अपना एहतजाज कर सकते हैं। और साढ़े को फिलहाल कुछ नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए इंतज़ार फरमाइए। वेदर बेहतर होता जाएगा, आप वो गूगल वेदर देखते रहिए, एक्वा वेदर देखते रहिए, इन तमाम जो वेदर की वेबसाइट्स हैं उस पर देखते रहिए, मौसम बेहतर होता जाएगा, एहतजाज बढ़ता जाएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।